औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लास नंबर 4 में वेलकम। प्यारे दोस्तों, आज हम पिक्सल लैब का थोड़ा सा तारुफ़ करेंगे। मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। अब हम देखेंगे कि पिक्सल लैब पर यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, नीचे मेन्यूज़ दिए जा रहे हैं। इन मेन्यूज़ को, इन ऑप्शंस को क्या कहते हैं और ये किस काम में आते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी बेसिक होगी लेकिन इसे कंप्लीट देखिएगा। अगर आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर जब हम बेसिक से प्रोफेशनल की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे समझाने में और आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। प्यारे दोस्तों, सबसे ऊपर हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शंस को प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे ऊपर हमें यहाँ पर 3 डॉट यानी कि 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं। अगर हम इन 3 नुक्तों पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इन ऑप्शंस को हम आगे चलकर बारी बारी पढ़ेंगे। उसके नीचे हमें एक लेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी लेयर्स लाइन के साथ हमारे सामने शो हो जाएंगी। अगर हमने कोई इमोजी लगाई होगी तो उसकी लेयर अलग होगी, कोई स्टिकर लगाया होगा या कोई भी हमने शेप वगैरह लगाया होगा या बनाया होगा तो हर चीज़ की हमें अलग अलग लेयर नज़र आएगी और हम वहीं से अपनी लेयर्स को मैनेज कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक और ये ऑप्शन आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ बने बनाए टेक्स्ट हमारे सामने आ जाएंगे। एक हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, ये बेसिकली स्केल का ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग के ऊपर कुछ लाइनें आ जाएंगी। उन लाइंस की मदद से हम अपने डिज़ाइन को उल्टा सीधा और आगे पीछे कर पाएंगे। यहाँ पर हमें एक शेयर का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर हम शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद यहीं से अपने डिज़ाइन को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर शेयर कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, उसके नीचे हमें एक ऑप्शन दिया जा रहा है जो कि जूम का बटन बना हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डिज़ाइन जूम हो जाएगा और हम बारीक डिज़ाइन को भी बड़ी अच्छे तरीके से देख पाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमें एक यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को भी सेव कर सकते हैं और फाइनली अपने डिज़ाइन को इमेज की सूरत में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक तीर का निशान आ रहा है। इस ऑप्शन को इंडो बोलते हैं। अगर डिज़ाइनिंग करते हुए हमसे कोई गलती हो जाती है या कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी गलती ठीक हो जाएगी। यहाँ पर हमें प्लस का निशान दिया जा रहा है। इसके अंदर भी अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। इंशाल्लाह आगे चल के हम इन तमाम ऑप्शंस को बारी बारी कवर करेंगे। उसके नीचे हमें यहाँ पर एक बिन का ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी कि डिलीट का। अगर हम कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये डिलीट करना चाहते हैं, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। प्यारे दोस्तों, उसके नीचे हमें ये कुछ खाली स्पेस दिया जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे, हम कुछ भी करेंगे वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर शो होगा। इसे हम ब्लैक एरिया या फिर वर्कशीट भी बोल सकते हैं। ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इसे फंक्शन बार कहा जाता है। उसके नीचे हमारे पास एक ये लाइन आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे मेन्यूज़ हमें शो हो रहे हैं। अगर हम किसी मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो उसी मेन्यू के यहाँ पर हमारे पास फंक्शन शो हो जाएंगे और हम अपने डिज़ाइन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक हमें अपीयरेंस का ऑप्शन दिया जा रहा है, ये वाला। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी मदद से हम अपने बैकग्राउंड की कलर ग्रेडिंग वगैरह कर पाएंगे और अपने बैकग्राउंड पे बहुत प्यारे प्यारे इफ़ेक्ट लगा पाएंगे। उसके बाद हमें एक और मेन्यू दिया जा रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड की तमाम तर सेटिंग यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाएंगी और हम इसकी मदद से अपने बैकग्राउंड को मैनेज कर पाएंगे, यानी कि अपने बैकग्राउंड का कलर कर पाएंगे, बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा पाएंगे और बैकग्राउंड का साइज़ वगैरह हम इसी मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे और हम अपने बैकग्राउंड को मैनेज कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एक और मेन्यू आ रहा है। इस मेन्यू को शेप मेन्यू कहा जाता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेप के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर हम अपनी कोई तस्वीर को एडिट करना चाहते हैं
या किसी स्टिकर को या किसी इमोजीज को या किसी भी किस्म के शेप को अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो हम इस मेन्यू पे क्लिक करके उसके ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक और मेन्यू आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए। अगर हम राइटिंग करना चाहेंगे या अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर कुछ लिखना चाहेंगे या लिखे हुए को एडिट करना चाहेंगे तो हम इस मेन्यू पे क्लिक करके राइटिंग वाले फंक्शन अपने पास शो कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी राइटिंग को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर 3 गोल सर्कल बने हुए हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक हुआ है तो हमारे पास कुछ बने बनाए बैकग्राउंड आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पिक्सल लैब के ऊपर नज़र आने वाले तमाम ऑप्शंस की आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह बाकी हम अगली वीडियो के अंदर सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।